Hello, my dear students. Welcome to all in EVS class. Students, today's EVS class we will learn about can we drink these? क्या हम ये पी सकते हैं? पहले हमने पानी का वेस्टेज देखा कि कहीं वाटर पार्क्स में बहुत सारे पानी का हम यूज़ करते हैं इंजॉयमेंट के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पानी भी पीने के लिए भी नहीं मिलता है और हम वेस्ट करते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कैन वी ड्रिंक दिस। कफ़े परेड मुंबई, मुंबई में कफ़े परेड ये एक एड्रेस है, वहाँ पर ये बात हुई है। The lift stopped at the 26th floor. 26th floor पर लिफ्ट स्टॉप हुई। दीपक loves going in the lift. अब दीपक नाम का एक लड़का है, उसको लिफ्ट में जाना बहुत ही अच्छा लगता है। Today was a holiday in school. तो दीपक की स्कूल में आज हॉलीडे था। दीपक had gone with his mother to रज़िया मैडम्स हाउस। अब दीपक जो है वो कहाँ गया था? अपनी रज़िया मैडम के घर पर गया था अपनी मम्मी के साथ। His mother worked there. उसकी मम्मी जो है वो रज़िया मैडम के यहाँ पर काम करती है। The house was quiet and cool and shining clean. वो घर कैसा था? एकदम क्वाइट, वहाँ पर कोई भी आवाज़ें नहीं हो रही थी। थोड़ा सा एकदम कूल भी था, ठंडा भी था, और एकदम शाइनिंग क्लीन था, इतना क्लीन था कि बहुत ही चमक रहा था घर। रज़िया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। रज़िया जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। शी स्माइल्ड व्हेन शी सो दीपक। जब उसने दीपक को देखा तो वो थोड़ा सा स्माइल करने लगी। इज़ इट अ हॉलीडे टुडे? तो रज़िया ने पूछा कि क्या आज हॉलीडे है स्कूल में? She switched on the TV and Deepak was soon lost in the world of cartoons. तो रज़िया ने क्या किया? टीवी चालू किया और दीपक जो है वो कार्टून्स की दुनिया में एकदम खो गया टीवी देखते देखते। रज़िया called out Pushpa, it says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. तो रज़िया ने उसकी मम्मी को बुलाया, पुष्पा कह के बुलाया, और उसने बताया कि आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आई है कि गटर का पानी भी हमारे जो हम पानी पीते हैं उसके साथ मिक्स हो गया है वाटर पाइप में। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दीज। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ऐसा पानी पीने की वजह से सभी लोग बहुत ही बीमार पड़ रहे हैं, जैसे कि डायरिया हो रहा है सबको, वॉमिटिंग्स हो रही हैं। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट इज़ फिल्ड येस्टरडे? तुम एक काम करो, क्यों ना तुम जो पानी कल बचा हुआ था उसको फेंक दो। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग। फ्रेश वाटर को यानी कि फ्रेश पानी को बॉईल करो, उबालो और फिर उसको पीना है। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। और दूसरा कि अपने फैमिली के लिए भी वो बॉइल्ड वाटर जो है उबला हुआ पानी वो लेके जाना। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस। ये सब सुनकर दीपक बहुत ही खुश हो गया। ही थॉट एटलीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। तो बहुत खुश हो गया, वो सोचने लगा कि चलो अच्छा है कि एटलीस्ट आज तो मुझे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा पानी भरने के लिए। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी। ये तो अब रियल हॉलीडे हो गया मेरे लिए। राइट इन योर नोटबुक। अब ये आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने के रहेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Why was Razia worried when she read the news in the newspaper? रज़िया बहुत ही चिंता में क्यों थी जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा तब? आंसर, she read that gutter water had mixed in the water pipe. These makes the water dirty.
उसको चिंता क्यों हुई? क्योंकि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गटर का पानी जो है वो हमारे पीने का पानी है, उसके वाटर पाइप में मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से पानी जो है वो गंदा हो गया है और सब लोग बीमार पड़ने लगे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, Razia asked that all the water that is filled in the day before should be thrown. Could these water have been used for something else? What kind of things? तो रजिया ने पुष्पा से क्या कहा कि जो पानी, कल का पानी है उसको फेंक दो, ठीक है, ऐसा उसने कहा। तो क्या उस पानी को हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? आंसर, these water could be used for washing, watering plants in the garden, etc. तो ये पानी किसके लिए यूज़ हो सकता है? वॉशिंग क्लॉथ्स, ओके, आप कपड़े धोने में यूज़ कर सकते हैं, यूटेंसिल्स धोने में यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा प्लांट्स को वाटरिंग करने में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका बाहर का जो आंगन है उसको भी धोने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पानी जो है वो वेस्ट करके फेंकना नहीं चाहिए, चाहे वो गंदा पानी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन वॉट वे डिड शी प्लान टू मेक द वाटर क्लीन? पानी को क्लीन करने के लिए रजिया ने क्या प्लान किया, क्या प्लान बनाया? आंसर, बाय बॉइलिंग, ठीक है, पानी को बॉईल करके उस वाटर को हम क्लीन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू नो ऑफ एनी वेज टू मेक वाटर क्लीन? डिस्क्राइब देम। क्या आप दूसरे भी बहुत सारे ऐसे तरीके जानते हैं जिससे पानी क्लीन हो सके? यस, आंसर इज बाय एडिंग एलम। एलम नाम का जो एक केमिकल आता है उसको अगर हम पानी में डालते हैं तो इससे भी पानी जो है वो क्लीन हो जाता है। फिर फिल्टरिंग, पानी को फिल्टर करके हम यूज़ कर सकते हैं। एंड क्लोरीन टैबलेट, क्लोरीन की एक छोटी सी टैबलेट आती है, उसको भी अगर हम पानी में डालें तो इससे भी पानी क्लीन हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, सपोज रजिया हैड नॉट रीड द न्यूज़पेपर एंड एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, व्हाट कुड हैव हैपेंड? तो सोचिए ज़रा कि अगर रजिया ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता और सभी ने ये पानी पी लिया होता बॉईल किए बिना ही, तो क्या हुआ होता? आंसर, दे वुड फॉल सिक। इससे क्या होता? वो सब लोग बहुत ही बीमार हो जाते। तो इसलिए हमें पानी पीने से पहले उसको बॉईल करना बहुत ही ज़रूरी है और फिल्टर करना भी ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने के हैं, जो आपको नोटबुक में नहीं लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर दीपक लीव्स एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन अ लाइन टू फिल वाटर फ्रॉम कॉमन टैप। इन रजियाज हाउस वाटर कम्स ऑल डे इन द टैप, वाई इज दिस? तो दीपक जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर सभी लोगों को लाइन बनाकर वहाँ पर खड़े रहना पड़ता है पानी भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सबके लिए कॉमन टॉयलेट है, सॉरी कॉमन वाटर टैंक है, टैप है, सबके लिए एक ही नल है जिसमें से सब लोग पानी भरते हैं। और रजिया के घर में पूरा दिन पानी आता है। ऐसा क्यों है? आंसर, रजियाज लोकेलिटी हैज़ गॉट द फैसिलिटी ऑफ हाउस कनेक्शन। तो रजिया जहाँ पर रहती है वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं हाउस कनेक्शन की, जिसमें वो पानी का बिल भी भरती है, पानी का सब कुछ उसने सारी फैसिलिटीज़ भी रखी हुई हैं, पाइप्स रखे हैं अपने घर में, ठीक है। तो इसकी वजह से घर में इतने सारे पानी के कनेक्शंस और फैसिलिटीज़ की वजह से उसके घर में हर रोज़ पानी आता है। और दीपक के लिए जहाँ भी रहता है वहाँ पर एक कॉमन टैप ही है सबके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 2, Razia read news about the water in the newspaper. Have you read any news about the water in the newspapers? What kind of news? तो रजिया ने न्यूज़पेपर में पानी के बारे में पढ़ा। क्या आपने भी कभी पानी के बारे में किसी ऐसे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है? तो ऐसी कौन सी न्यूज़ है? आंसर, यस, वंस आई रीड दैट वाटर इन बंगाल कंटेन्स आर्सेनिक। तो हाँ, ऐसा सुना हुआ है। तो ये कहा क्या है कि रीड किया था मैंने एक बार कि बंगाल में पानी में आर्सेनिक नाम का एक केमिकल मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग?
क्या आपको कभी डायरिया या फिर वॉमिटिंग्स हुई हैं? हाउ डिड यू फील? आपको कैसा लग रहा होगा उस वक्त? कितना अजीब लगता है ना, इससे वॉमिटिंग्स होती हैं तो बहुत थ्रॉट में भी दर्द होता है, हमारे गले में, है ना, फिर पेट में भी दर्द होता है। When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. जब हमें वॉमिटिंग होती है और डायरिया हो जाता है तब क्या होता है, हमारी बॉडी में से बहुत सारा पानी जो है वो निकल जाता है, बाहर निकल आता है। This can be dangerous if we do not take care. तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए उस समय, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी से हमें कोई नुकसान ना हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आवर बॉडी। तो अगर आपको वॉमिटिंग्स हो रही हैं तो आपको क्या करना है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, ठीक है, पानी पीते रहना है, ताकि अगर वॉमिटिंग्स हो भी रही हैं तो भी आपके बॉडी में से पानी जो है वो कम ना हो, पानी बढ़ता रहे। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स। जब भी ऐसा होता है तब क्या करना है, बहुत सारा पानी पीते रहना है। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर। हमें या तो पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के वो पानी पीना चाहिए, या फिर शुगर डाल के थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। फॉर दिस mix 1 teaspoon sugar and a pinch of salt in 1 glass of boiled and cooled water. ठंडे पानी में या फिर बॉइल्ड पानी में आपको क्या करना है, 1 चम्मच शुगर और थोड़ा सा चुटकी भर सॉल्ट डालना है, ठीक है, पानी में। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट। उसको थोड़ी सी टेस्ट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि सॉल्ट जो है वो ज़्यादा तो नहीं है। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टीयर्स। तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ही होना चाहिए। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. तो जिस भी लोगों को अगर डायरिया या वॉमिटिंग्स हो रही हैं तो उनको ऐसा पानी पीना चाहिए। अगर आपको भी कभी कोई वॉमिटिंग्स हों या फिर डायरिया की अगर प्रॉब्लम हो गई हो तो आपके आसपास कोई भी आपके सगे संबंधी हो तो उनको भी आप ये नुस्खा बता सकते हैं कि पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच शुगर और चुटकी भर सॉल्ट डालकर उसको पी लेना है। लाइट फूड मस्ट बी टेकन। और उस समय क्या करना है, आपको हैवी फूड नहीं खाना है, एकदम हल्का फुल्का खाना है, ठीक है। 1 रोटी खाओ, थोड़ी सी सब्जी खाओ, लेकिन हल्का फुल्का खाना तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वेफर्स और चिप्स वगैरह खाएंगे। हल्का खाना मतलब हम बॉइल्ड जो वो होते हैं, मूंग होते हैं, चने होते हैं, वो भी हम खा सकते हैं, ओके। फिर सैलड खा सकते हैं, तो इन सबको हम लाइट फूड कहते हैं। बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज़ गुड फॉर देम। और अगर छोटे छोटे बेबीज़ को अगर डायरिया और वॉमिटिंग जैसा कुछ हो जाता है तो उनके लिए तो उसकी जो मम्मी का दूध होता है वही बेस्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन्स, दे कैन ऑल्सो बी होममेड रेमेडीज़। तो आपको घर से बनी हुई कोई दवाइयाँ आप ले सकते हैं इसमें। इफ़ डायरिया डज नॉट स्टॉप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। लेकिन ये सब करने से भी अगर डायरिया जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर की एडवाइस लेंगे, ओके। तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।